हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक टॉपिक बेंजीन पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, उसकी क्रियाशीलता और उसके अभिविन्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज, सबसे पहले आप देखिएगा, बेंजीन के ऊपर किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर यदि कोई दूसरा समूह जोड़ा जाता है तो उसे बेंजीन का प्रतिस्थापी कहा जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जब आप बेंजीन के साथ में कुछ इस प्रकार से ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे बेंजीन पे CH3 ऐड किया है तो ये बेंजीन का प्रतिस्थापी बन गया है। तो गाइज, हम ये देखने वाले हैं कि जैसे ही ये प्रतिस्थापी जुड़ता है तो इस प्रतिस्थापी के जुड़ने से बेंजीन की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है और बेंजीन का अभिविन्यास क्या रहता है। गाइस देखिएगा, जब प्रतिस्थापित बेंजीन व्युत्पन्न पर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रहार होता है तो बेंजीन वलय पर उपस्थित समूह आगामी समूहों की वलय पर स्थित स्थिति एवं अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। मीन्स जो भी आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन करवाना है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में जो आगामी समूह होगा वो आगामी समूह बेंजीन के ऊपर पहले से उपस्थित समूह की स्थिति के कारण प्रभावित होता है। ये देखना, इसमें पहला होगा सक्रियणकारी समूह, ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक। मतलब ये जो समूह जुड़ा हुआ था, इस समूह के बारे में बोला गया है कि ये बेंजीन को सक्रियणकारी भी बना सकता है, मीन्स बेंजीन को अधिक क्रियाशील बना सकता है। देखिएगा यहाँ पे वे प्रतिस्थापी समूह जो वलय को स्वयं बेंजीन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील बना देते हैं उन्हें सक्रियणकारी समूह कहते हैं। मीन्स अकेला बेंजीन हो या फिर बेंजीन के अलावा कोई समूह ऐड किया गया हो, तो जहाँ पे हमने समूह ऐड किया है उस बेंजीन की क्रियाशीलता को यदि वो समूह बढ़ा देता है तो उसे सक्रियणकारी समूह कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में टोलुइन बेंजीन की अपेक्षा अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब आप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाएंगे तो टोलुइन जो होगा, टोलुइन किसे कहा जाता है, जब बेंजीन के ऊपर ये CH3 ऐड किया जाता है तो इसे टोलुइन कहा जाता है। ये बेंजीन का प्रतिस्थापी हो गया और यहाँ पे ये वाला प्रतिस्थापी समूह हो गया। तो ये टोलुइन था, इस टोलुइन की बेंजीन की अपेक्षा अधिक तेजी से अभिक्रिया होती है। मीन्स ये CH3 समूह जब बेंजीन पे जुड़ता है तो इसके जुड़ने के बाद अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, और अभिक्रिया की गति यदि बढ़ जाती है तो इस समूह को हम सक्रियणकारी समूह कहेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, समान परिस्थितियों में टोलुइन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया बेंजीन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया से लगभग 25 गुना तेज गति से होती है। मीन्स एक तो हम अकेले बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाएं, दूसरा हम बेंजीन के साथ में CH3 समूह ऐड करके फिर उसका नाइट्रीकरण करवाएं। तो जो हमने CH3 समूह ऐड किया था वो जब हम नाइट्रीकरण करवाएंगे तो उसकी गति 25 गुना तेज गति से होती है। मीन्स सिंपल बेंजीन से 25 गुना तेज होती है। टोलुइन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर प्रतिस्थापन मैथिल समूह के ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर होता है। जब हम प्रतिस्थापन करवाएंगे तो ये जो मैथिल समूह है, इस मैथिल समूह के ऑर्थो, मीन्स ऑर्थो ये वाली पोजीशन है, और पैरा इस वाली पोजीशन पर क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। इसके लिए हम देखेंगे, हमें नाइट्रीकरण करवाने के लिए क्या लेना है, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3, इनका मिश्रण लेना है। इनके मिश्रण से यहाँ पे इस टोलुइन का और बेंजीन का नाइट्रीकरण होता है। गाइस देखिएगा, यहाँ से नाइट्रीकरण करवाने का मतलब है कि NO2+ हमें मिलेगा। इसकी क्रियाविधि मैंने आपको पहले करवा रखी है। ये जो आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, जब हमने बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि नाइट्रीकरण कैसे होता है। मीन्स ये दोनों चीज़ें हम लेंगे तो इनसे हमें NO2+ मिलेगा। तो ये जो NO2+ है ये जुड़ने के लिए इसमें आपको बोला गया है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। ये ऑर्थो वाली स्थिति है, ये पैरा वाली। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये ऑर्थो पे जुड़ गया, 59% ये प्रोडक्ट बना है, और ये पैरा पे जुड़ा है, ये 37 हमारे पास बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं। गाइस, अब हम देखेंगे कि ये ऑर्थो प्रोडक्ट हमारे पास क्यों बनते हैं, ऑर्थो एवं पैरा प्रोडक्ट ही क्यों बने, मेटा प्रोडक्ट हमारे पास क्यों नहीं बनता है, उसका कारण हम समझेंगे। और इसका कारण माना जा सकता है, देखना इसका मुख्य कारण आपको बताया गया है कि इसका मुख्य कारण प्रेरणिक प्रभाव व अति संयुग्मन प्रभाव को माना जाता है। गाइस, सबसे पहले आप देखना कि यदि आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन करवाना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब है कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह ऐड करना है,
और नाइट्रीकरण में हमें करना होता है NO2 प्लस, और प्लस का मतलब होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस बेंजीन रिंग में ये नेगेटिव चार्ज ढूंढेगा या फिर ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। तो देखना आप यहाँ से, ये सिंपल जब CH3 था, एल्किल समूहों के द्वारा प्लस I प्रभाव लगाया जाता है, और प्लस I प्रभाव का मतलब है ये अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व इस रिंग में देगा। इस रिंग में देगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होने वाला है? ऑर्थो पोजीशन पे, इसीलिए हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अति संयुग्मन प्रभाव क्या होता है, और अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा ही हम ठीक से समझ पाएंगे कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही ये समूह क्यों जुड़ेगा। यहाँ से देखना, ये मैंने CH3 को खोल के दिखाया है, 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। अब आप देखेंगे कि अति संयुग्मन में जो भी हमारे पास वीक बॉन्ड होता है, मीन्स यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम तोड़ देंगे। उस बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे जैसे ही नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव देगा, मीन्स यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है। क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे पहले से नेगेटिव था, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अब इस कार्बन पे नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव वापस से संयुग्मन में जा सकता है, ये नेगेटिव यहाँ पे ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड टूटकर इस कार्बन पर हमें नेगेटिव दिखेगा। इस वाले पे पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर इसने वापस से पाई बॉन्ड बना लिया। सेम ऐसे ही यहाँ से आप ये वाला बॉन्ड वापस से ब्रेक करवाएंगे, ये ब्रेक करवाएंगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव बचता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास होने की वजह से एक पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से आप संयुग्मन दिखा सकते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये कार्बन इस समूह की ऑर्थो पोजीशन थी, ये इस समूह की पैरा पोजीशन थी, और ये इस समूह की वापस से ऑर्थो पोजीशन थी। तो आप देख पाए हैं कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही नेगेटिव चार्ज गया है। जबकि हम मेटा स्थिति की बात करें तो मेटा पे आप देख पाएंगे, मेटा पे कहीं पे भी नेगेटिव आपको नहीं मिला है। मीन्स मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ना आने की वजह से उस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कम है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि कम है तो वो NO2 प्लस के साथ नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि प्लस का खुद का मतलब ही है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है और मेटा स्थिति पे भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसीलिए हमारे पास ये मेटा स्थिति पर ना जुड़कर केवल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ता है। तो गाइज, आपको क्लियर हुआ होगा कि अति संयुग्मन क्या होता है, और अति संयुग्मन से हमें कैसे पता चला है कि ऑर्थो और पैरा पे ही आने वाला समूह क्यों जुड़ता है। ये डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे ये समूह क्या लिया है और जो हमारा आगामी समूह है वो क्या है। इन दोनों पे डिपेंड होगा कि कहाँ पे उसको जुड़ना है। यहाँ पे तो आप देख पाए हैं कि इस वाले एग्जाम्पल में ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जुड़ गया है। गाइस, नेक्स्ट आप देखिएगा, केवल टोलुइन के नाइट्रीकरण पर ही मुख्य उत्पाद ऑर्थो एवं पैरा नहीं होते, बल्कि टोलुइन की सभी इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं जैसे हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण आदि में भी मुख्य उत्पाद ऑर्थो एवं पैरा ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रीकरण जब आपने करवाया तो ये NO2 प्लस समूह था, जब आप हैलोजनीकरण करवाएंगे तो कोई भी हैलोजन प्लस में होगा आपके पास X प्लस, और जब आप सल्फोनीकरण करवाएंगे तो आपके पास SO3 समूह रहेगा। ये सारे ही इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक हैं, तो सभी क्या करने वाले हैं, ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि सबको ही ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता हो। अतः CH3 समूह सक्रियणकारी और ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक है। इसी प्रकार एल्किल समूह सक्रियणकारी ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होते हैं। इसका मुख्य कारण प्रेरणिक प्रभाव व अति संयुग्मन प्रभाव को माना जाता है, और ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि प्रेरणिक प्रभाव और अति संयुग्मन प्रभाव के कारण क्यों हम इसे ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर रख सकते हैं। गाइस, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह, एमिनो समूह, मेथोक्सी समूह, एसिटामाइडो समूह भी प्रबल सक्रियणकारी और ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होते हैं। मीन्स जहाँ पे हमने बेंजीन पे पहले CH3 ऐड कर रखा था, वहाँ पे OH जुड़ा हो या NH2 जुड़ा हो या OCH3 जुड़ा हो, इन सब में क्या होने वाला है, ऑर्थो एवं पैरा समूह पे ही आगामी ग्रुप जुड़ने वाला है, और इन सभी समूहों को सक्रियणकारी समूह भी कहा जाता है। गाइस, नेक्स्ट देखना,
नेक्स्ट अपना आता है विसक्रियणकारी समूह और मेटा निर्देशी समूह। विसक्रियणकारी का मतलब होगा वे प्रतिस्थापी समूह जो बेंजीन वलय को स्वयं बेंजीन की अपेक्षा कम क्रियाशील कर देते हैं, उन्हें विसक्रियणकारी समूह कहते हैं। मतलब एक तो हमने सिंगल बेंजीन लिया होता, केवल हमारे पास ये सिंपल बेंजीन रहा होता, इसकी हमने किसी के साथ अभिक्रिया करवाई होती, या फिर हमने यहाँ पे कोई ग्रुप ऐड कर दिया है, तो ये ग्रुप ऐड करने के बाद इस बेंजीन की क्रियाशीलता यदि कम हो जाती है तो हम इसे क्या कहेंगे, विसक्रियणकारी समूह कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाइट्रोबेंजीन बेंजीन की अपेक्षा मंद गति से अभिक्रिया करती है। इसका मतलब है नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो बेंजीन की अपेक्षा वो अभिक्रिया मंद गति से होती है। जैसे हम वापस से यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण ही यदि करवाएं तो नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण बेंजीन के नाइट्रीकरण की अपेक्षा 10 की पावर 4 गुना धीमी गति से होता है। एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जब आप ये करवाएंगे तो 93% आपके पास मेटा उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ से ये आपने एग्जाम्पल लिया है, ये नाइट्रोबेंजीन है आपके पास। इस बार देखना CH3 समूह ना होकर यहाँ पे NO2 समूह जुड़ा है, मीन्स इसे आप नाइट्रोबेंजीन कह सकते हैं। जब आप इसका नाइट्रीकरण करवाएंगे तो वापस से आपको NO2 प्लस ऐड करवाना है, और NO2 प्लस ऐड करवाना है तो वो कहाँ पे जाके जुड़ने वाला है, मेटा समूह पे जाके जुड़ने वाला है। तो गाइस आपको पता है कि NO2 प्लस यदि हमारे पास है तो उसको इस रिंग में नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो इस बार हम देखेंगे कि पहले तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा स्थिति पे नेगेटिव बना था, क्या इस बार नेगेटिव सेम रहेगा या फिर कुछ चेंज होने वाला है, वो हम देख पाएंगे प्रेरणिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव के द्वारा। देखिएगा इसमें आगे, नाइट्रो समूह में प्रेरणिक व मेसोमेरिक प्रभाव दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, अर्थात दोनों प्रभाव मिलकर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं। अतः ये मेटा निर्देशी और विसक्रियणकारी समूह है। नाइट्रोजन परमाणु विद्युत ऋणी होने के कारण बेंजीन वलय पर -I प्रभाव डालेगा, तथा इसमें द्विबंध उपस्थित होने के कारण बेंजीन वलय के संयुग्मन में -M प्रभाव भी होता है। ये नाइट्रोबेंजीन है, NO2 समूह जुड़ा हुआ है, इसको हम खोलकर लिख सकते हैं। गाइस आप NO2 समूह को जब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होता है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बंध बनाता है, यहाँ पे हमने 4 बंध बनवाए हैं, इसीलिए इस पे पॉजिटिव दिखाया है, और ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, इसका एक ही बंध बना है, इसलिए हमने इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दिखाया है। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो आप यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे और बॉन्ड इस नाइट्रोजन की दिशा में ब्रेक करवाने वाले हैं। मीन्स इस कार्बन को आप नेगेटिव देंगे और इस कार्बन को आप पॉजिटिव देंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बंध कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बना हुआ है। कार्बन और नाइट्रोजन का -I प्रभाव लगेगा, मीन्स नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। यदि यहाँ से इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाएंगे। मीन्स इस कार्बन पर हमें नेगेटिव चार्ज दिखाना है और इस पे हमें पॉजिटिव दिखाना है। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। इस पे जैसे ही नेगेटिव आया था, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर पाई बॉन्ड का निर्माण कर लिया। यहाँ से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ गया। गाइज अब आपको नेक्स्ट पाई बॉन्ड दिख गया होगा। इस पाई बॉन्ड को जब आप ब्रेक करवाएंगे तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी कि इस कार्बन को मिले नेगेटिव और इस कार्बन को मिले पॉजिटिव। मीन्स इस वाले कार्बन पे देखना, इस पे आएगा यहाँ पे नेगेटिव और इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास आएंगे, नया पाई बॉन्ड बन गया और इस कार्बन पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया है। गाइज अब आप नेक्स्ट देखेंगे, अब हम ये वाला पाई बॉन्ड जब ब्रेक करवाएंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और इस वाले पे पॉजिटिव आएगा। जैसे ही इस कार्बन पे नेगेटिव आया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे और इस कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव बचेगा। तो गाइज आपने ये जो संरचनाएं देखी हैं, इन संरचनाओं में आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यदि आप ध्यान देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आया है और हमें यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण करवाना था। नाइट्रीकरण करवाने के लिए NO2 प्लस समूह ऐड करना है। तो जहाँ पे ये पॉजिटिव दिख रहा है वहाँ पे तो NO2 प्लस जुड़ नहीं सकता, क्योंकि प्लस प्लस समान चार्ज होने की वजह से प्रतिकर्षण होगा, या फिर कहो कि इस वाली पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी है और NO2 प्लस
खुद पे प्लस होने की वजह से उसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसकी वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। अब आप ये देखेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दिया था। तो यहाँ से देखना, ये वाली पोजीशन पे हमने देखा था नेगेटिव, और ये कौन सी पोजीशन है, इस समूह की मेटा पोजीशन है। नेक्स्ट आप इस वाली संरचना में देखेंगे, यहाँ आपको नेगेटिव मिला था और ये इस नाइट्रो समूह की मेटा पोजीशन है। मींस आप कह सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन में मेटा निर्देशी समूह होता है। नाइट्रो समूह जो होता है वो मेटा निर्देशी समूह होता है। बेंजीन में मेटा समूह पर ही इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन करवाता है। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक समूह COH, सल्फो समूह SO3H, एल्डिहाइड समूह CHO, ट्राइफ्लोरोमेथिल CF3 आदि समूह विसक्रियणकारी एवं मेटा निर्देशक होते हैं। मीन्स ये जितने भी सारे समूह हैं ये सारे ही मेटा निर्देशी होंगे, मतलब इनकी मेटा पोजीशन पे ही आपको इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन करवाना होता है। ये दो टाइप हमने देख लिए, एक सक्रियणकारी ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक, दूसरा हमने देखा विसक्रियणकारी मेटा निर्देशी। अब हम थर्ड देखने वाले हैं विसक्रियणकारी समूह ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक। मीन्स विसक्रियणकारी रहेगा कि कोई भी समूह जोड़ेंगे वो बेंजीन की अपेक्षा उसकी गति को धीमा कर देगा, लेकिन वो इस बार ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होगा। मीन्स ऑर्थो एवं पैरा पोजिशन पे ही आपको आगामी समूह को जोड़ना है। एग्जाम्पल है इसका क्लोरो एवं ब्रोमो समूह मंद विसक्रियणकारी समूह है। समान परिस्थितियों में क्लोरो एवं ब्रोमो बेंजीन के नाइट्रीकरण की अभिक्रिया की गति बेंजीन की तुलना में 30 गुना कम हो जाती है। ये समूह ऑर्थो एवं पैरा समूहों पर जुड़ते हैं। ये आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है, ये क्लोरोबेंजीन आपने लिया है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का जब आप नाइट्रीकरण करवाएंगे तो नाइट्रीकरण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। ये क्यों होगा, इसका कारण देखने के लिए हम ये देखेंगे कि इसकी जो प्रेरणिक प्रभाव और जो संयुग्मन प्रभाव होता है वो हम कैसे दिखा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे हेलोबेंजीन में उपस्थित हेलोजन समूह द्वारा -I प्रभाव लगाया जाता है, इसलिए यह बेंजीन को निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विसक्रियणकारी समूह कहते हैं। तथा हेलोजन समूह द्वारा +M प्रभाव भी लगाया जाता है, जिसके कारण आगामी समूह ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर जुड़ जाता है। +M कैसे लगाएगा, यहाँ के पास या फिर कोई भी हेलोजन के पास लोन पेयर होता है और ये अपना लोन पेयर यहाँ पे अनुनाद में जाने देता है। जैसे ही यहाँ से अपना लोन पेयर देगा तो हमें यहाँ से इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री करना पड़ेगा, और वो फ्री करने के लिए हम ये पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं। यहाँ तो बन गया डबल बॉन्ड, क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है इसलिए इस पे आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे हम दिखा देंगे नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को अनुनाद में हम दिखा सकते हैं। ये नेगेटिव यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आया है, तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आने की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे हम NO2+ समूह ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम इसे जब आगे भेजेंगे, नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये देखना आप, ये पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही पैरा पे नेगेटिव आया है, पैरा पे भी आप NO2+ समूह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप देखेंगे ये यहाँ से कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वापस से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव बन गया, और यहाँ से आप इसे वापस से क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही नेगेटिव आया है, क्योंकि हमें NO2+ समूह ऐड करना है, तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होने की वजह से ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही नाइट्रीकरण आसानी से हो पाता है। गाइस आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।